नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ईरान और इजराइल की तीनों सेनाएं इस वक्त एक दूसरे को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, लेकिन सटीक हमले और ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए इंटेलिजेंस सबसे अहम हो जाता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा का पलटवार भी शुरू हो चुका है। दोनों देशों के जासूस बेहद सीक्रेट तरीके से खतरनाक मिशन चला रहे हैं। तेहरान में मोसाद के जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है, तो वहीं मोसाद ईरान के खुफिया तंत्र को तबाह करने में जुट गया है। एक तरफ मिसाइल धमाकों का शोर, तो दूसरी तरफ दबे पांव हमला करने वालों की फौज। एक तरफ घातक ड्रोन की आग, तो दूसरी तरफ जासूसों का आघात। ईरान और इजराइल के बीच घमासान में दोनों देशों की खुफिया एजेंसी भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। मोसाद दुनिया की बेहद ताकतवर खुफिया एजेंसी है, जबकि ईरान की खुफिया एजेंसी का नाम वाजा है। ईरान पर शुरुआती हमले के बाद से ही दुनिया एक बार फिर मोसाद का लोहा मान रही है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर जितने बम गिराए वो सटीक निशाने पर गिरे। इजराइल का हर हमला ईरान के अहम ठिकानों पर हुआ। मोसाद ने पहले ही पता लगा लिया था कि ईरान के कमांडर्स कहां मौजूद हैं। मोसाद ने पहले ही अपनी वायुसेना को बता दिया था कि परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक कहां हैं। यही वजह है कि इजराइल के पहले हमले में ही ईरान की सेना नेत्रहीन हो गई। मोसाद अब पेजर अटैक की तरह ईरान में कार में धमाकों से अटैक कर रहा है। मोसाद ने ईरान में पानी की सप्लाई सिस्टम पर हमला किया है। मोसाद ईरान में टॉप अफसरों को खत्म करने में जुटा हुआ है। वाजा वर्सेस मोसाद की इस लड़ाई में दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे को कमजोर करने और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में भी हैं। मोसाद के एजेंट अब ईरानी खुफिया एजेंसी के वाजा एजेंट की हत्या कर रहे हैं। ईरानी खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर हमला किया गया है। ईरान इंटेलिजेंस के चीफ और डेप्यूटी चीफ भी मारे जा चुके हैं। ईरान के इंटेलिजेंस के 4 टॉप अफसरों की हत्या हो चुकी है। आखिर कैसे किए जा रहे हैं ये हमले? ईरान को एहसास हो चुका है कि मोसाद के एजेंट किस तरह से पूरे देश में फैले हैं, इसलिए अब ईरान की खुफिया एजेंसी ने मोसाद के जासूसों की पहचान करने के लिए अभियान चलाया है। लेकिन इस अभियान के बीच भी मोसाद के एजेंट लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान में गाड़ियों में विस्फोट होने से ईरानी खुफिया एजेंसी की चिंता और बढ़ गई है। ईरान में मोसाद का ऑपरेशन जारी है। ईरान की सड़कों पर अचानक कई ब्लास्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कार में बम प्लांट किए गए थे, जिसकी वजह से कई जगह धमाके हुए हैं। ईरान को शक है कि इजरायली जासूसों ने कार में धमाके करवाए हैं। एक दिन में तेहरान में 5 से अधिक धमाके हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में लोग सड़क पर सैलाब देखकर हैरान हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पानी की पाइपलाइन में धमाके हुए हैं, जिसके बाद तेहरान की सड़कों पर सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। ईरान में पीने का पानी सड़क पर बहने लगा है। इसके बाद ईरान ने पानी वाला पलटवार किया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी पानी की पाइपलाइन का निशाना बनाया गया। तेहरान में सर्च अभियान चल रहा है। ईरान में गिरफ्तारियां हो रही हैं। जिस पर जरा सा भी शक हो रहा है उसे पकड़ा जा रहा है। ये सब मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। इजराइल ने आसमान से आग की बरसात की और अब इजराइल के जासूसों ने ईरान के पानी की सप्लाई पर प्रहार किया। पाइपलाइन को तोड़ दिया गया और तेहरान में पानी के लिए जबरदस्त संकट हो गया है। ईरान में मोसाद की सीक्रेट फैक्ट्री। चलिए अब इस पर बात करते हैं। एक तरफ IRGC इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी और डेप्यूटी हसन मोहाकेक और वरिष्ठ कमांडर मोहसिन बघेरी की हत्या की जा चुकी है, तो दूसरी तरफ अब ईरान के पुलिस बल कमांडर सरदार रादान को भी इजराइल के एजेंट्स खत्म कर चुके हैं। ईरान के एक टॉप अफसर ने दावा किया है कि इजराइल के जासूस ईरान के कई इमारतों में छोटे छोटे ड्रोन लगा रहे हैं। ईरान के अफसर का दावा है कि इमारतों से ड्रोन उड़ाकर कभी भी टारगेट पर हमला किया जा सकता है। सर्च अभियान के दौरान ही खुलासा हुआ है कि तस्करी के जरिए ड्रोन के हिस्से ईरान में मंगवाए गए हैं और ईरान के भीतर मोसाद के एजेंट कई सीक्रेट फैक्ट्री बना चुके हैं, जहां ड्रोन को तैयार किया जा रहा है। मोसाद के एजेंट यूक्रेन की तरह ट्रकों से भी ड्रोन हमला कर सकते हैं। ईरान की खुफिया एजेंसी इसी तरह अब संदिग्ध वाहनों का पीछा कर रही है। ईरान की खुफिया एजेंसी 2 दिनों में मोसाद के कई सीक्रेट ठिकानों का पता लगा चुकी है। ईरान में मोसाद के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सालों पुराना फॉर्मूला अपनाया गया है। सर्च अभियान में ईरानी खुफिया एजेंसी को 200 किलोग्राम विस्फोटक मिला है। इसके अलावा
23 ड्रोन बरामद हुए हैं, 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। इनका इस्तेमाल मोसाद के एजेंट तेहरान और दूसरी जगहों पर हमले के लिए करने वाले थे। मोसाद के ठिकानों से हथियार बरामद हुए हैं। जी हां, ईरान के कई इलाकों में मोसाद का ठिकाना मिला है। 6 मोसाद एजेंट पकड़े जा चुके हैं। मोसाद के ठिकानों से हथियार बरामद हुए हैं। तेहरान में सर्च अभियान जारी है। ईरान में इजराइल की सबसे लंबी दूरी का हवाई हमला किया गया है। हमले के बाद से मशहद एयरपोर्ट पर काला धुआं देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान के ईंधन भरने वाले विमान पर हमला किया है। इस हमले के पीछे भी मोसाद का हाथ माना जा रहा है। मशहद इजराइल से 2300 किलोमीटर दूर है। ईरान इसे सुरक्षित एयरपोर्ट मान रहा था। एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया। इजराइल दावा कर रहा है कि यह हमला वायुसेना ने किया है, लेकिन 2300 किलोमीटर दूर इस हमले में मोसाद पर शक जताया जा रहा है। ईरान का दावा है कि मोसाद के जासूसों ने एयरपोर्ट के करीब के किसी ठिकाने से ड्रोन से हमला किया है। निश्चित तौर पर मोसाद ईरान की खुफिया एजेंसी से 2 कदम आगे चल रहा है, लेकिन अब ईरानी खुफिया एजेंसी वाजा भी लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। वाजा इजराइल के अहम ठिकानों की पहचान कर चुका है। इजराइल में तैनात एयर डिफेंस की डिटेल निकाली गई है। इजराइल की राजधानी में वाजा के हमले किए गए। इजराइल में बिजली और पानी की सप्लाई को रोकने के लिए हमले शुरू हो चुके हैं। वाजा ने साबित कर दिया है कि जिस तरह मोसाद के एजेंट ईरान में हैं, वैसे ही वाजा भी इजराइल में अपना गढ़ बना चुका है। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।